तो ये भाजपा बातों का हलवा खिलाती है और वो बस उनके पास सिर्फ बातें हैं, धरातल पर काम करने को कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और वहाँ से वापस आकर नीचे मुख्यमंत्री लिखा हुआ साइन कट करके साइन करते हैं। उनको ये भी नहीं पता आरएस की लिस्ट कहाँ से फाइनल हो रही है, आईएएस कहाँ से लग रहे हैं, क्या लग रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्मार्ट मीटर नहीं है, एक भाजपा सरकार की स्मार्ट लूट का तरीका है। जनता बहुत परेशान है और पंचायत चुनाव नहीं कराकर और बजट पंचायतों को नहीं देकर पंचायत के विकास के कार्य रोके जा रहे हैं। देखो आए दिन बलात्कार, लूट मार और चोरी की घटनाएं हो रही हैं। टोटल कामों पे जो पत्थर लगा रहे हैं अपने नाम का, वो सारा काम कांग्रेस राज में हुआ है। ये भ्रष्टाचारी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में खास तौर से जिस तरह से प्रदेश की भजनलाल सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की योजनाओं के विरुद्ध और जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में साथ ही संगठन को किस तरह से सशक्त और मजबूत बनाया जाए उस पर भी चर्चा की गई। उस पर चिंतन, मनन और मंथन हुआ। भाजपा सरकार, जिसको पर्ची सरकार कहते हैं, इनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही चिंताजनक है। प्रदेश के अंदर चाहे महिलाओं से संबंधित हो, चाहे बच्चों से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार के जो अपराध है उनकी बढ़ोतरी हो रही है। जो बजरी माफिया है, जो खनन माफिया है, वो खुलेआम घूम रहे हैं और किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो दूसरी जो हमारी बुनियादी सुविधा, जिसे हम कहते हैं कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, घर घर बिजली पहुंचाने के नाम पर की बात तो दूर छोड़िए, आप सरकार के द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया दिया गया कि वो कहते हैं कि हम घर घर स्मार्ट मीटर लगाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्मार्ट मीटर नहीं है, एक भाजपा सरकार की स्मार्ट लूट का तरीका है। जहाँ जहाँ ये स्मार्ट मीटर लगे हैं वहाँ आम जन का बिल है वो 2 गुना से 3 गुना हो गया है। जिन जिन राज्यों के अंदर ये मीटर लगे हैं, तो ये कैसी जन कल्याणकारी सरकार है जो सरकार को पहले तो जनता टैक्स देती है और उसके द्वारा सरकार ऐसी नीतियाँ लाती हैं जिससे सरकार को लूटा जा रहा है। जो दूसरी बात है, जो स्वास्थ्य जो संबंधी चीज़ें थी, जो अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने एक चिरंजीवी योजना शुरू करी थी जिसके अंदर 25 लाख तक का बीमा कवर था। इस सरकार ने उस योजना को तो बंद कर दिया और उसके बाद में जो आरजीएचएस से जो 38 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो फ़ायदा ले रहे थे, उनकी भी आरजीएस की योजना अधरजूर में लटकी है। सब वो भटक रहे हैं। किसी प्रकार की आज लोगों को हॉस्पिटल के अंदर जाने से डर लगता है कि वहाँ पे पता नहीं कितना प्राइवेट हॉस्पिटल या उनके अंदर बिल आ जाए। तो स्वास्थ्य के ऊपर राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और जो तीसरा, संविधान विरोधी जो कार्य कर रहे हैं, संविधान विरोधी कार्य कि 5 साल के अंदर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव करवाने थे। यह सरकार बिल्कुल 5 साल के अंदर, जो 1 साल हो गया, कई पंचायत समितियों और नगर निकाय को पूरा हुए वो विफल रही है। दावा तो ये भाजपा सरकार, राज्य सरकार है, ये करती है कि हम एक चुनाव कराएंगे, एक देश एक विधान, एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये संविधान के अनुसार एक चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। पंचायत समितियों के परिसीमन के नाम पर अपनी मर्जी तरीके से वार्डों को और जितनी पंचायतें उनको जोड़ा घटाया जा रहा है, जो कि ये गैर संवैधानिक है। तो हमने आज पूरी कांग्रेस जो राजसमंद की जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिलाध्यक्षी, कार्यवाहक जिलाध्यक्षी, हमारे राजसमंद के पूर्व जो सांसद प्रत्याशी रहे हैं, हमारे जो विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, सब ने मिलकर अनेकों बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है कि वो राज्यपाल साहब को हमारा ज्ञापन समझाएं ताकि ऐसी निरंकुश सरकार पर नकेल कसी जा सके, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट लूट पर रोक लगाई जा सके। यही आज की मीटिंग का उद्देश्य था। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि इसको कड़ी रूप से संज्ञान में लें ताकि ऐसे बजरी माफिया पर अंकुश कसी जाए। और कहीं ना कहीं बजरी माफिया जो करते हैं वो सरकार के ऊपर सबसे बड़ा अहम रोल आता है और अधिकारियों का रोल आता है। बिना मिली भगत के कोई भी इतनी तानाशाही से दोहन नहीं कर सकता है। और पंचायत राज के अंदर आपको पता ही है कि किस तरीके से वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर चुनाव कराने के लिए पूरा आगे घसीटने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही सिमन के नाम पर जैसे कि पंचायतों को
तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया। उसमें कई रीटें लगी है, कई कोर्ट में गए लोग बाग, उसमें कोर्ट भी बहुत संज्ञान ले रही है। तो मेरा एक ही इस प्रेस और आप लोगों के माध्यम से एक निवेदन है कि इन लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। जनता बहुत परेशान है और पंचायत चुनाव नहीं कराकर और बजट पंचायतों को नहीं देकर पंचायत के विकास के कार्य रोके जा रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी सरकार जैसे अभी 1.5 साल को ये बता रही, कांग्रेस के 5 साल एक तरफ और 1.5 साल एक तरफ है। सीएम कल ही चित्तौड़गढ़ आए और वो कह रहे कि हमने जो काम करवाया 1.5 साल में वो कांग्रेस सरकार 5 साल में नहीं करवा पाई। वो हमें लिस्ट तो बताए कि हमने ये काम किया, हमें तो पता तो लगे कि ये काम उनका है, लिस्ट बताए। सबसे बड़ी बात इसमें मैं एक बोलना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और वहाँ से वापस आकर नीचे मुख्यमंत्री लिखा हुआ साइन कट करके साइन करते हैं। उनको ये भी नहीं पता आरएस की लिस्ट कहाँ से फाइनल हो रही है, आईएएस कहाँ से लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, कोई संज्ञान भी नहीं है। और साथ ही साथ के अंदर अपन राजसमंद की बात करें तो सांसद महोदय का और विधायकों के साथ समन्वय ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर होड़ लगी हुई है पत्थरों पर नाम लगाने की। ये आप खुद देख रहे हैं कि जब मैं पहले ही बोला है और आज वापस बोल रहा हूँ, जब मैंडेट विश्वराज सिंह जी को दिया था जनता ने और सीपी साहब ने वहाँ पर एक ट्वीट करके बोला था कि मैं जनता का मैंडेट को स्वीकार करता हूँ और मैं विश्वराज सिंह जी को बधाई देता हूँ और मैं अपेक्षा रखता हूँ कि भाई के जो विकास कार्य चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहें। उस पर विधायक महोदय का ट्वीट था कि भाई मुझे लिस्ट भेज जाए। आज भी और जब से जीते हैं और आज तक और आने वाले 5 साल तक वो जो कार्य के उद्घाटन कर रहे हैं वो माननीय सीपी जोशी साहब, कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत सरकार की देन थी, जिस पर वो डीएमएफ से लगाकर टोटल कामों पे जो पत्थर लगा रहे हैं अपने नाम का, वो सारा काम कांग्रेस राज में हुआ है। ये लिस्ट उनके पास ऑटोमेटिक उनके पास जा रही है, जा वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो आपने बात की, मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात कही थी तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा हमारे एलओपी टीकाराम जूली जी ने और हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने मुख्यमंत्री जी को चैलेंज किया था कि आप अपने 1.5 साल के कामों की लिस्ट ले आए और हम अपने 5 साल के कामों की लिस्ट ले आओ। यदि 1% भी हमारे बराबर आपने कार्य किए हुए हैं तो हम बराबर हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया है। तो ये भाजपा बातों का हलवा खिलाती है और वो बस उनके पास सिर्फ बातें हैं, धरातल पर काम करने को कुछ नहीं है। कांग्रेस में किसी भी नियुक्तियों को लेकर कोई चुनाव नहीं होते। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति जिस प्रोसेस से होती है वही होती है, उसी को अपनाया गया है। युवा के होते हैं, मेन जो पीसीसी की है उसमें एनएससी और उसमें हमारे चुनाव होते हैं। कांग्रेस कमेटी की है वो जो पीसीसी के हमारे जो आलाकमान और जिस तरीके से होते हैं उसी प्रोसेस को अपनाया जाता है। वो तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोटी राय बड़े नेताओं से जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं उनसे ले लेते हैं और उसके फीडबैक लेके और कोई भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता था। ये कांग्रेस के अंदर हमारे लोकतंत्र है, किसी को अपनी बात रखने का होता है तो वो सब रखते हैं अपने तरीके से। लेकिन अब आपने देखा होगा सब जो हमारे नए जिलाध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारी से जो कार्यशैली है उससे सब बहुत खुश हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। और आपको ये कार्यशैली जो अनुभव और युवा शक्ति का जो मिश्रण जो कांग्रेस ने राजसमंद जिले के अंदर किया है, इसका आपको रिजल्ट भी नजर आएंगे। बीजेपी ने युवा जिलाध्यक्ष बनाया जगदीश पालीवाल को, उसी के तोड़ के रूप में आदित्य प्रताप सिंह जी को उतारेंगे। नहीं, हमारे भी जिलाध्यक्ष करीब सब नए बनने हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि गुजरात में सब जिलाध्यक्ष नए बन गए हैं और राहुल जी उनको संबोधन भी कर रहे हैं। इसी तरह से राहुल जी ने कहा कि अब नए जो जिलाध्यक्ष बनेंगे उनके ज़िले से आपके जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के जो चुनाव लड़ते हैं एमएलए का, इनसे वो नाम लेंगे। 3 से 4 5 जो भी नाम यहाँ से जाएंगे उनसे राहुल जी ने कहा मैं खुद इंटरव्यू लूँगा और मैं सेलेक्ट करूँगा नया जिला। उसमें थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तब तक के लिए मुझे भी कहा गया है कि आप तब तक के लिए काम करते रहिए। आपके सहयोग के लिए हम आदित्य प्रताप सिंह जी को फोन करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग की गई। उसमें हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय विजेंद्र सिंह जी सिंधु भी शरीक हुए। राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। आप देखो आए दिन बलात्कार, लूट मार और चोरी की घटनाएं हो रही हैं और पुलिस
तत्परता से काम नहीं कर रही, शिथिलता है पुलिस में भी। उसमें भी हमारा अनुरोध है कि जो चुस्त दुरुस्त पुलिस होनी चाहिए वो अभी नाकाम रही है। पंचायत राज और निकाय के चुनाव होने चाहिए थे, इनको सरकार आगे से आगे बढ़ रही है। पहले 6 महीने का कहा, अब 6 महीने के बाद भी और आगे बढ़ा रही है। अब कह रही दिसंबर में कराएंगे, पर अभी तक सरकार की मंशा साफ नहीं है। तो क्यों इन संस्थाओं के आप चुनाव नहीं करा पा रहे, जबकि ये आपकी संवैधानिक बाध्यता है चुनाव कराने की। आप क्यों बराबर आगे कहे जा रहे हैं, उसका रीज़न जनता को समझ में नहीं आ रहा। और 5वां, हमारे संगठन को जो हमने मंडल स्तर तक कार्यकारिणी बना ली है हर जगह, और उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारे वार रूम जयपुर में हो चुका है। तो हम कार्यकर्ताओं से यही निवेदन कर रहे हैं कि BLA बन गए हैं हमारे बूथ लेवल पे। अब मैं बूथ लेवल की कमेटियां गठित करनी है। कुछ में शुरुआत हो गई है हमारी और कुछ में बाकी है, उसको पूरा करना है, ताकि आने वाले पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव में संगठन प्रभावी रूप से चुनाव की तैयारी कर सके। ये हमारा अभी नए जिला कार्यकारी जिलाध्यक्ष बने आदित्य प्रताप सिंह जी का, एक तरह से उनका परिचय भी ये उनके बाद में ये पहली मीटिंग होगी बड़ी जिला की। ये उनकी नियुक्ति के बाद पहली मीटिंग थी। मैंने स्वयं ने आदरणीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा साहब से निवेदन किया कि मेरे स्वास्थ्य कारणों से जिस तेज़ गति से संगठन को मजबूत करने के लिए ज़िले में मेरे दौरे होने चाहिए, उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ मैं स्वास्थ्य के कारण। तो मुझे मेरी स्थान पे या तो कोई दूसरा लगाए, या जब तक नया बने तब तक आप मेरे को कोई सहयोगी के रूप में युवा दे, ताकि वो हर ज़िले में तत्परता से काम करके कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकें। अगर हम कार्यकर्ताओं के बूथ लेवल तक पहुंचेंगे तो कार्यकर्ता एक्टिव होगा, मोटिवेट होगा और पार्टी के जो काम है उनको करेगा। इसलिए डोटासरा साहब ने मेरी मदद के लिए उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाई कि जब तक अगली नियुक्तियाँ नए जिलाध्यक्षों की होनी है, तब तक के लिए कार्यवाहक के रूप में हमारे रेल मंगरा के प्रधान साहब आदित्य प्रताप सिंह जी चौहान, उनको जिलाध्यक्ष की नियुक्ति दी है, ताकि मेरे कामों में वो सहयोग करें। हालांकि सहयोग सबसे लेंगे, जितने वरिष्ठ हैं सब मिलजुल के करेंगे, पर इनका मैं जहाँ नहीं पाऊँ वहाँ ये जाके उसको पूरा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से बीच में कुछ कार्यकर्ताओं का विरोध के स्वर भी आए, तो वो भी क्या आपने वापस उसको समझाई? मैं उसको विरोध नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने मांग की थी और प्रदेशाध्यक्ष ने नियुक्ति की है। अब किसी की बात को आगे पहुंचाना विरोध प्रदर्शन नहीं मानता हूँ मैं। खास तौर से आपने बताया कि संगठनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर मजबूती भी की जा रही है। आगे जैसे ये पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसको लेकर किस तरह से कांग्रेस अपने आप को तैयार मान रही है? हम संगठन लेवल पे बूथ स्तर तक मजबूत कर रहे हैं पार्टी को, और फिर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, जो अनुभव है उनका, और जो पहले पूर्व प्रधान रहे हैं, पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं या किसी पद पे रहे हैं, उनको अनुभव है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप किसी भी पंचायत में जाएं, वहाँ युवाओं को सक्रिय करें, और जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो जनता के बीच में जाएं, पहले से ही जनता में बीच में जाएं, और जनता की जो आज भारी त्रस्त है जनता इस राज से, तो उनकी मदद के लिए वो खड़े हों, ताकि अपन को लाभ मिलेगा। चुनाव के इन वक्त में जाएंगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं। वैसे आपने इसके अलावा राजसमंद के मुख्य पदाधिकारी कौन कौन आज बैठक में और धरने में रहे, थोड़ा सा? अमूमन हमारे आज के पदाधिकारियों में हमारे प्रत्याशी थे, दोनों ही कुंभलगढ़ और राजसमंद के दोनों ही प्रत्याशी थे। हमारे वरिष्ठ देवीनंद जी काका साहब थे, और हमारे जिला कार्यकारिणी के करीब 85% लोग जिला कार्यकारिणी के थे। अग्रिम संगठन के सभी जिलाध्यक्ष थे, और जो मुख्य पदाधिकारी संगठन में हैं वो करीब सब थे। ब्लॉक अध्यक्षगण थे, मंडल अध्यक्षगण भी, आधे मंडल भी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से आपने देखा कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर पहले कांग्रेस कमेटी की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में
संगठन को लेकर भी चर्चा हुई, प्रदेश की सरकार को की नीतियों के विरुद्ध भी चर्चा हुई और इसको लेकर आक्रोश भी जताया गया। और साथ ही संगठन की जो प्रदेश की जो सरकार है उनकी नीतियों के विरुद्ध किस तरह से जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए। उन्हें कहा कि ये जो नाकामियां हैं सरकार की वो जनता तक पहुंचाए और साथ ही जनता को अपने पक्ष में किस तरह से कर सके उस पर भी चिंतन मनन और मंथन हुआ। हमारा प्रयास रहेगा कि इसी तरह पार्टी राजनीति से जुड़ी और आम जन से जुड़ाव की हर खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे। आप जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।